जय हिंद साथियों। पिछले वीडियोज में मैंने देखा कि हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चन, प्रश्न का निर्माण कैसे किया जाए, और हम अब प्रश्न का निर्माण करना सीख गए हैं। साथियों, अब हमारे सामने चुनौती है कि हम प्रश्न का उत्तर कैसे दें। तो साथियों, इट इज टोटली डिपेंड ऑन ट्रांसलेशन, यह ट्रांसलेशन पर निर्भर करता है। लेकिन स्पोकन के लिए बहुत सारे लोग ट्रांसलेशन जानते हैं, इट दे कांट स्पीक, फिर भी वे अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। तो हमारा टिप्स और ट्रिक्स देखिए, आप श्योर एंड सर्टेन इंग्लिश बोलेंगे। तो साथियों, अब जो मैं कहता था कि मेरा दावा है या मेरी गारंटी है, अब ये चेंज हो गई आपकी तरफ। साथियों, अब आप कहेंगे कि आपका दावा है, आपकी गारंटी है कि आप इंग्लिश सीख लेंगे। तो साथियों, आइए, मैंने कुछ प्रश्न निर्माण किया है, अब उसका उत्तर आपको कैसे देना है। साथियों, एक चीज़ ज़रूरी है कि जब तक आपको प्रश्न निर्माण करना नहीं आएगा तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। तो हमने जो पिछले वीडियोस में आपको प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया बताई थी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का निर्माण कीजिएगा। और इस वीडियोज में जो आप उत्तर देने के तरीके सीखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू गिव द आंसर, उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आदमी अभ्यास से पूर्ण हो जाता है। तो आइए साथियों, हम देखते हैं। आज हम प्रश्न बनाए हैं वाई का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए, वाई डू यू गो टू स्कूल, इस तरह से आप बहुत सारे प्रश्न का निर्माण कर चुके हैं। अब इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है, वह टिप्स और ट्रिक्स देखना है। तो साथियों, हम यहाँ पर कुछ दिए हैं, जैसे टू का प्रयोग करके हम आंसर दे सकते हैं। और हम बिकॉज आपका प्रयोग, बिकॉज आपका मतलब होता है के कारण, क्या के वजह से, या ड्यू टू का प्रयोग करके हम दे सकते हैं, इसका भी मतलब होता है के कारण। ऑन अकाउंट आपका मतलब भी के कारण होता है। और सो माने अतः या इसलिए, बिकॉज क्योंकि, और देयरफॉर का मतलब भी इसलिए होता है। इसलिए साथियों, अब हम देखेंगे कि इन कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करके और ट्रांसलेशन की जानकारी होने की वजह से हम कैसे समर्थ अपने आप को पाते हैं कि हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे लें। तो साथियों, आपका पहला प्रश्न है, वाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जाते हैं। तो साथियों, अब इस वाई शब्द जो आता है, ये बताता है कि आपको एक कारण बताना है कि आप स्कूल जाते क्यों हैं वास्तव में। तो आप एक कारण कोई बताइए कि आप स्कूल क्यों जाते हैं। तो आप देखिए साथियों, आप यहाँ से पहले प्रश्न को उठा लीजिए। आप देखेंगे जब कोई प्रश्न करता है तो यू लगाता है, तो आप उत्तर देते हैं, तो आपका यू जो है यह चेंज हो जाता आई में। अब ये मिला आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, बिकॉज ऑफ माई हैबिट, अपनी आदत के कारण। मैंने एक कारण बताया ना कि ये मेरी आदत है और मैं स्कूल जाता हूँ। तो इस तरह से। और देखिए, टू का प्रयोग कैसे, टू का मतलब होता है के लिए। आई गो टू स्कूल टू स्टडी, मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए। तो टू स्टडी यानी पढ़ने के लिए आपने एक कारण बता दिया। अब इसी तरह सो का प्रयोग, इसमें भी आपको एक कारण बताना होगा। जैसे एजुकेशन इज नेसेसरी, शिक्षा आवश्यक है। सो इसलिए आई गो टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल जाता हूं। तो इस तरह के बहुत सारे आंसर आप दे सकते हैं साथियों। जैसे आई गो टू स्कूल टू गेट नॉलेज, मैं स्कूल जाता हूं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आई गेट नॉलेज एंड एटिक्वेट, सो आई गो टू स्कूल, मैं ज्ञान और चरित्र प्राप्त करता हूं, इसलिए मैं स्कूल जाता हूं। आप इसलिए का भी प्रयोग कर दें। देयरफॉर का भी प्रयोग इसी तरह कर सकते हैं। आई गेट नॉलेज एंड एटिक्वेट, देयरफॉर आई गो टू स्कूल। इसी तरह आप बहुत तरीके से उत्तर दे सकते हैं साथियों। तो आप प्रयास कीजिएगा, बिकॉज आपका प्रयोग करके कर दीजिए। आई गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ गेटिंग नॉलेज, मैं स्कूल जाता हूँ ज्ञान प्राप्त के लिए। तो
इसी तरह साथियों आप देखेंगे, आई अटेंड माई क्लास ड्यू टू माई गुड नेचर। आई अटेंड माई क्लास ऑन अकाउंट ऑफ माई गुड नेचर। ऑन अकाउंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ड्यू टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं, और आगे आप सो का प्रयोग कर सकते हैं और देयरफॉर का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब साथियों आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वाई डू यू प्ले क्रिकेट? आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं? तो आप साथियों बताएंगे, आई प्ले क्रिकेट टू गेट अम्यूजमेंट। मैं मनोरंजन पाने के लिए क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट बिकॉज आई लाइक इट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ। आई प्ले क्रिकेट ड्यू टू माई गुड हैबिट। मैं क्रिकेट इसलिए खेलता हूँ कि मेरी अच्छी आदत है। आई प्ले क्रिकेट बिकॉज ऑफ माई हैबिट। मैं अपनी अच्छी आदत की वजह से क्रिकेट खेलता हूँ। यह क्रिकेट इज इंटरनेशनल गेम। क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय खेल है, सो इसलिए आई प्ले क्रिकेट। क्रिकेट इज गुड गेम फॉर हेल्थ, देयरफॉर आई प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से साथियों आप देखेंगे कि सभी का प्रयोग करके आप आंसर दे रहे हैं। नाउ इट इज टू इजी टू गिव द आंसर विद द टिप्स एंड ट्रिक्स बाय राज सर। राज सर के द्वारा बताए गए टिप्स और ट्रिक्स के द्वारा अब उत्तर देना बहुत ही सरल हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाई डू यू ईट फूड? आप खाना क्यों खाते हैं? तो साथियों आपको एक कारण बताना है कि क्या कारण है कि मैं खाना खाता हूँ। तो आई ईट फूड टू गेट एनर्जी। मैं खाना खाता हूँ एनर्जी प्राप्त करने के लिए। आई ईट फूड टू मेक माई बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। मैं अपनी बॉडी को मजबूत बनाने के लिए खाना खाता हूँ। या आई ईट फूड टू लिव। मैं जीने के लिए खाना खाता हूँ। या फूड इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, सो आई ईट फूड। भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इसलिए मैं खाना खाता हूँ। इस तरह से और भी तरीके हैं, आप उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, व्हाई डू यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स? यानी आप अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? तो एक कारण बताना होगा कि किस वजह के कारण आप अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करते हैं, तो वह वजह बता दीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है। तो आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स बिकॉज ऑफ माई गुड नेचर, बिकॉज ऑफ माई गुड हैबिट। मैं अपने टीचर का सम्मान इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी अच्छी आदत है। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स ड्यू टू माई गुड हैबिट। ड्यू का भी प्रयोग आपने कर लिया। स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट टीचर्स टू गेट रिस्पेक्टेड बाय द टीचर्स। एक स्टूडेंट जो है वह अध्यापक का सम्मान इसलिए करता है कि वह भी चाहता है कि एक टीचर की नज़र में वह अच्छा हो जाए। आई रिस्पेक्टेड माई टीचर्स टू बी रिस्पेक्टेड। खुद भी सम्मान पाने के लिए उनकी नज़रों में मैं एक टीचर का सम्मान करता हूँ। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स टू बिकम गुड इन आई साइट ऑफ टीचर्स। शिक्षक की नज़रों में अच्छा बनने के लिए भी हम एक अध्यापक का सम्मान करते हैं। तो इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। व्हाई डू यू हेल्प पुअर्स? आप गरीब की मदद क्यों करते हैं? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे आई हेल्प पुअर टू बी जेंटलमैन। सज्जन बनने के लिए मैं गरीबों की मदद करता हूँ। आई हेल्प पुअर बिकॉज आई नो व्हाट इज पुअर्टी। मैं जानता हूँ कि गरीबी क्या है, इसलिए मैं गरीब की मदद करता हूँ। आई हेल्प पुअर बिकॉज आई हैव बीन पुअर इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में खुद गरीब था, इसलिए मैं गरीब की मदद करता हूँ। आई एम वेरी काइंड पर्सन, सो आई हेल्प पुअर। मैं बहुत दयालु आदमी हूँ, इसलिए मैं गरीब की मदद करता हूँ। आई हेल्प पुअर ड्यू टू माई गुड नेचर। आई हेल्प पुअर बिकॉज ऑफ माई गुड हैबिट। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। वाई डू यू टीच टू द स्टूडेंट? आप स्टूडेंट को क्यों पढ़ाते हैं? तो उसके सारे कारण जो हैं, एक कारण बता दीजिए कि आप स्टूडेंट को क्यों पढ़ाते हैं। तो हो सकता है फीस का मामला हो सकता हो अच्छा पढ़ने का मामला हो, या और भी कारण हो सकते हैं कि आप स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो आप इस तरह से उत्तर दें, जैसे आई टीच टू द स्टूडेंट टू गेट मनी। रुपए पाने के लिए मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। आई नीड मनी। मुझे रुपए की ज़रूरत है, सो आई टीच टू द स्टूडेंट्स।
इसलिए मैं छात्रों को पढ़ाता हूँ। आई टीच टू द स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज़ माई हैबिट, बिकॉज इट इज़ माई नेचर। ये मेरी आदत है, इसलिए मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। आई टीच टू द स्टूडेंट ड्यू टू माई गुड हैबिट। इस तरह से आप साथियों उत्तर दे सकते हैं। इसी तरह वाई डू यू लाफ इन द क्लास, कक्षा में आप क्यों हंसते हैं? साथियों तो गंदी आदत है ना, नहीं हंसना चाहिए। तो ठीक है, इसका उत्तर हम कैसे देंगे? एक कारण बता देंगे। तो मैं कक्षा में इसलिए हंसता हूँ कि मेरी आदत ही गड़बड़ है, मैं कक्षा में इसलिए हंसता हूँ कि टीचर अच्छा पढ़ाते नहीं है, यही सब कारण हो सकते हैं। तो आप बताइए, आई लाफ इन द क्लास बिकॉज ऑफ माई बैड नेचर। I am very naughty boy, so I laugh in the class. I don't like teachers, therefore I laugh in the class. मैं टीचर्स को नहीं पसंद करता, इसलिए क्लास में हंसता हूँ। तो हाँ, इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाई डू यू चीट योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को क्यों ठगते हैं? बड़ा अच्छा लगता है मुझे भी, इसीलिए ठगते हैं। तो इसका भी उत्तर आप बता सकते हैं कि मेरी आदत गंदी है, या मेरा स्वभाव ही ऐसा है, या मैं दोस्तों को ठगने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इस तरह के आंसर आप दे सकते हैं। जैसे आई चीट माई फ्रेंड्स ड्यू टू माई बैड नेचर, आई चीट माई फ्रेंड्स ऑन अकाउंट ऑफ माई बैड हैबिट, आई चीट माई फ्रेंड्स बिकॉज इट इज़ माई नेचर, माई नेचर इज टू cheat my friends, therefore I cheat my friends. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, why do you love your country? इसके लिए कोई कारण नहीं है, देश से प्रेम करना ही चाहिए, कोई कारण हो या ना हो। रियली यू शुड लव योर कंट्री। भरा नहीं भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, इसलिए प्यार तो करना चाहिए देश से। तो इसका उत्तर आप कुछ कारण बता सकते हैं। India is my country, so I love it. I am civilian of my country, so I love. I am proud of my country, so I love. तो साथियों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।